नमस्कार, YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। अध्याय सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय में आज हम इस वीडियो में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्लास 10 अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए शंकु, ये स्क्रीन पर शंकु का चित्र है जो एक ठोस आकृति है, त्रिविमीय आकृति। तो शंकु कोण, तो इसमें देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का यह आधार। तो ये जो शंकु का आधार है उसमें इसकी त्रिज्या कौन सी है? BC। इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है AB बराबर H। R बराबर है शंकु के आधार की त्रिज्या B से C तक, ठीक है, जो इसमें दिखाया है। H शंकु की ऊंचाई इसमें कौन सी है? A से B तक। और शंकु के ढालू भाग की लंबाई A से C तक, इसको किससे दिखाया है? L से। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल, ठीक है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर गुणा ब्रैकेट में R प्लस एल। ये सीधा सूत्र लिखा है। इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, इनमें पाई आर कॉमन आएगा तो R प्लस एल बचेगा। इसी प्रकार से शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। इसमें देखो इस चित्र के अंदर ABC ये समकोण त्रिभुज है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये देखो ये सूत्र है, एल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये L, R और S तीनों में संबंध है। इससे हम R का मान भी निकाल सकते हैं, H का मान भी और L का मान भी। यानी L, R, S में दो राशियों का मान दिया है, तो तीसरी राशि का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यदि R स्क्वायर का मान निकालना है तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा। H स्क्वायर का मान किसी प्रश्न के अंदर ज्ञात करना पड़े तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। देखो शंकु की ऊंचाई H का मान कितना है? 28 सेमी। आधार की त्रिज्या R का मान कितना है? 21 सेमी। तो हमें प्रश्न के अंदर देखो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, जिसका सूत्र क्या है? पाई आर एल। लेकिन हमारे पास L का मान नहीं है, तो L का मान ज्ञात करेंगे। देखो L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर R का मान 21 का स्क्वायर प्लस H का मान 28 है, 28 का स्क्वायर। तो L का मान कैसे ज्ञात होगा? इसका वर्गमूल लेंगे। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 28 का स्क्वायर, 28 को 28 से गुणा करेंगे 784। 441 में 784 जोड़ने पर आएगा 1225, और इसका वर्गमूल 1225 का वर्गमूल कितना आएगा? 35। तो L का मान कितना आया? 35। तो 1225 का वर्गमूल हमें भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल आ रहा है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, L का मान ज्ञात हो गया है। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 21 गुणा L का मान 35। 7 का भाग इसमें 3 बार आ रहा है, 7 21। तो ये हमारे पास क्या आ गई? 22 गुणा 3 गुणा 35। 22 को 3 से गुणा करेंगे 66 आएगा, 66 को 35 से गुणा करें 2310 वर्ग सेमी। ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ है। पहले आप यहाँ तक इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ तक आप एक बार देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं।
इसके बाद देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या है, पाई आर गुणा ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21 गुणा आर का मान 21 प्लस एल का मान 35। एल क्या है, तीर की ऊंचाई। 22/7 गुणा 21 गुणा 21 में 35 जोड़ेंगे 56 हो गया। 7 का भाग जाएगा 3 बार, तो 22 गुणा 3 गुणा 56 को गुणा करने पाएगा 3696 वर्ग सेमी। अब शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन का सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। 1/3 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। देखो 1/3 की जगह 1/3 लिखा है, गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी आर का मान 21 है तो 21 गुणा 21 लिखेंगे, गुणा एच 28। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 28। इसमें 7 से 3 बार, ये 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा, और फिर ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में एक बार। तो हमारे पास क्या आएगी, 22 गुणा 21 गुणा 28 गुणा करने में क्या आएगा, 22 गुणा 21 गुणा 28, इनको गुणा करेंगे 12936 घन सेमी। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। दो शंकु का ये चित्र है, इसमें सूत्र लिखे हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पाई आर एल। इनको जोड़ेंगे, पाई आर कॉमन आएगा, आर प्लस एल बचेगा इसमें। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर गुणा आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। एल का मान कैसे ज्ञात होगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि हमें आर स्क्वायर का मान निकालना तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर का मान ज्ञात करना तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, इसको देखिए आप। इसमें एक शंकु का वक्र पृष्ठ 2035 वर्ग सेमी है और आधार का व्यास 35 सेमी है, तो शंकु की तीरी ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है, 2035 वर्ग सेमी। शंकु के आधार का व्यास कितना है, 35 सेमी। तो आर का मान, त्रिज्या का मान व्यास से आधा हो गया, 35/2 17.5 सेमी। अब सूत्र कौन सा लिखेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, इसकी जगह कितना लिखेंगे, 2035 बराबर पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 17.5 गुणा एल की जगह एल लिखेंगे, क्योंकि एल का मान हमें याद करना है। तो एल बराबर, तो बाएं पक्ष में किसका भाग देंगे, 22/7 गुणा 17.5 का भाग देंगे। तो देखो इसको बाएं पक्ष में लेंगे तो भाग को गुणा में बदल देंगे। तो 2035 गुणा 7 ऊपर आ गया, और 22 गुणा 17.5 नीचे आ गया। ठीक है, 11 का भाग इसमें जा रहा है, देखो 11 दूनी 22, 11 का भाग इसमें देंगे 2035 में। तो 2035 में भाग देंगे तो 11 कम 11 9 बचेगा, 93 हो गया, 11 88 5 बचेगा, 11 5 55 185 बार भाग जाएगा, और गुणा 7 नीचे और नीचे क्या बच गया, 2 गुणा 17/5। तो देखो आगे लिखा है 185 गुणा नीचे 2 गुणा 175, यानी 17.5 का दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो ये इसको काटा है, 2 एकम 2, 2 का भाग 10 में 5 बार। तो हमारे पास क्या क्या आ गई, 185 गुणा 5/25। देखो यहाँ देखो एल का मान 185 गुणा 5 बटा नीचे 1 गुणा 25। ठीक है, 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 का भाग 5, 25 में 5 बार। तो ऊपर हमारे पास आ गया 185 नीचे 5, 185 में 5 का भाग देंगे 37 सेमी। तो एल का मान यानी शंकु की तीरी की ऊंचाई कितनी आ गई, 37 सेमी। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। वीडियो को देखें और वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे।
आप आराम से इस प्रश्न को देखिए। ये क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो एक क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अगला क्वेश्चन, एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग मीटर है। यह टेंट 15 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ है, तो कैनवास की लंबाई ज्ञात करो। दो ये चित्र बनाया है। ये कैनवास यानी कैनवास का कपड़ा ऊपर लगा हुआ है। इसका जो आधार का क्षेत्रफल है या कपड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। तो शंकु के आधार के टेंट की ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर, ठीक है। एच का मान कितना है? 14 मीटर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है इसमें? 346.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 346.5 मीटर स्क्वायर। तो आधार के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है, पहले आर का मान निकालेंगे। 300 आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। देखो आधार का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखा है? 346.5 बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 346.5 है, क्यों? तो 346.5 बराबर पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 22/7 का भाग देंगे बाएं पक्ष में, तो ये गुणा में आ जाएगा 7/22, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर बराबर आ गया 346.5 गुणा 7/22। तो 22 का भाग 346.5 में देंगे, 22 का भाग जाएगा ये 15.75, ठीक है। 22 का भाग कितनी हो जाएगा? 15.75। तो 22 एकम 22 कितना बचेगा? 12। 6 उतारेंगे 126 हो गया। 22 पंजे 110, ठीक है। फिर 16 बचेंगे, 165 हो गया। 22 तो 154, 11 बचेंगे, फिर 0 उतारेंगे, 22 पंजे 110 यानी 15.75। फिर गुणा 7 आ गया, तो इनको गुणा करने पे 110.25 आएगा, ठीक है। 110.25। तो आर का मान आएगा 110.25 का वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा? 10.5, ठीक है। तो आर बराबर कितना है? 10.5। तो ये आर का मान आ गया। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देख सकते हो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ 110.25 इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। तो इसका वर्गमूल आप भाग विधि से ज्ञात कर सकते हो। इसका पूरा वर्गमूल आ रहा है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक। अब देखो टेंट की ऊंचाई, टेंट की तीरी ऊंचाई। तो हमें प्रश्न के अंदर जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें कैनवास के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, तो कैनवास की चौड़ाई दी गई है, तो कैनवास की चौड़ाई का भाग कैनवास के क्षेत्रफल में दे देंगे। जो कपड़ा लगा हुआ है ऊपर कैनवास, तो उसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो टेंट की तीरी ऊंचाई देखो, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है? 10.5। तो 10.5 का स्क्वायर प्लस एच का मान इसमें 14 है, 14 का स्क्वायर। तो 10.5 को 10.5 से गुणा करेंगे 110.25, 14 को 14 से गुणा करेंगे 196, तो जिनको जोड़ने पाएगा 306.25। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 17.5। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 22/7 गुणा आर का मान 10.5, एल का मान 17.5। 7 से 10, 7 का भाग 10.5 में देंगे 1.5 बार,
तो ये आ गया 22 गुणा 1.5 गुणा 17.5 गुणा करने पर 577.50 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? कैनवास का क्षेत्रफल क्या आ गया। कैनवास की चौड़ाई 1.5 मीटर है, तो कैनवास की लंबाई देखो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है कैनवास का? 577.50 बटा चौड़ाई कितनी? 1.5। इसमें देखो नीचे 1.5 इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा। नीचे इसमें 1.5 था जिसका 10 हटाया ऊपर 10 आ गया। फिर देखो 15 का भाग इसमें देंगे 577.50 में, तो भाग जाएगा 38.50। आप भाग देखिए 38.50 को 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये 385.00, यानी कैनवास की लंबाई कितनी आ गई? 385 मीटर आ गई। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको देखिए। अगला प्रश्न, एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेमी और कोण 120 डिग्री है, तो इसकी सीधी कोरों को संपातित करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी? इसमें 12 सेमी। ये देखो चित्र बनाया है, इसमें ये त्रिज्या खंड है, ठीक है। ये दो त्रिज्या हैं, और ये देखो ये ABC चाप है, और ये जो ये कोण है कच्चा चित्र, ये 120 डिग्री का कोण है ये। तो R का मान कितना है इसमें? 12 सेमी। कोण कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। अब इसकी ये जो कोर हैं उनको संपातित करके यहाँ क्या बना दिया? एक शंकु बना दिया इसमें। ये कच्चा चित्र है, ये हमें नाप कर नहीं बनाना, इसको कच्चा चित्र बनाया है केवल स्थिति को समझने के लिए। देखो चाप की लंबाई, इसमें पहले ये चाप याद करेंगे। ये कौन सा चाप है? ACB। यदि इसकी कोरों को संपातित करेंगे तो जो शंकु बढ़ेगा उसके आधार की परिधि इस ACB है इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या निकाला है? चाप की लंबाई L। इसका सूत्र क्या है? पाई R थीटा बटा 180 डिग्री। देखो L का मान, इसको देखिए आप, L का मान, पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 12 है, गुणा थीटा का मान 120 बटा 7 गुणा 180, ठीक है, गुणा 180 आ गया। जिसे 60 से आप 0 0 काटिए, 6 का भाग 2 बार, 6 का भाग 3 बार, तो हमारे पास क्या गई? 22 गुणा 12 गुणा 2 बटा 7 गुणा 3। अब 3 से ये 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार, तो हमारे पास क्या है कि 22 गुणा 4 गुणा 2 बटा 7, इनको गुणा करने पर 176 बटा 7। यानी जो चाप है ACB उसकी लंबाई कितनी आ गई? 176 बटा 7 सेमी आ गई, ठीक है।
अब नीचे देखो, शंकु की सीधी कोरों को संपाती करके शंकु बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो शंकु बनेगा इसके आधार की जो परिधि वो कितनी हो गई, इस चाप की लंबाई के बराबर हो गई। चित्र को देख लीजिए आप, इसको समझो कि ये सी को गोल करेंगे, संपाती करेंगे तो शंकु बन जाएगा। तो जो शंकु बनेगा उसके आधार की परिधि है वो इस चाप ACB के बराबर होगी। तो देखो अतः शंकु की परिधि हो गई 176/7 सेमी। तो परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। तो परिधि की जगह लिखेंगे 176/7 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r। तो r का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 176/7 गुणा 7/2 गुणा 22। ठीक है, r का मान निकालने के लिए बाई पक्ष में भाग देंगे, 2 गुणा 22/7, तो भाग को गुणा में बदलेंगे। तो 7 को ऊपर लिखा है, 2 गुणा 22 को नीचे लिखा है। अब देखो 22 का भाग जाएगा इसमें 176 में 8 बार, 7 से 7 कट गया तो हमारे पास बच गया ऊपर 8 बच गया, नीचे 2, 8 में 2 का भाग देंगे 4। तो r का मान कितना आ गया, 4। जो शंकु बना है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 4। अब देखो शंकु के लिए, ये जो शंकु बना है उसके लिए लिखा है l का मान 12। ठीक है ना। अब ये l हो गई, देखो ये जो तीर का निशान लगाया है, देखो ये निशान लगाया, देखो ऊपर जो r 12 थी वो अब क्या बन गई, l। किसकी l बन गई, शंकु की तीर्यक लंबाई हो गई हो, तीर्यक ऊंचाई हो गई हो। ठीक है, पहले तो वो क्या थी, त्रिज्याखंड की, जो त्रिज्याखंड है उसके लिए r का मान था, लेकिन अब वो मान किसके बराबर हो गया, l के बराबर हो गया। देखो तो शंकु की तीर्यक ऊंचाई कितनी हो गई, 12 सेमी। h का मान ज्ञात करना पड़ेगा, r का मान कितना है, 4। तो l² बराबर सूत्र है r² प्लस h²। तो h² बराबर क्या हो गया, l² माइनस r²। l का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस r का मान क्या है, 4। तो 4 का स्क्वायर। आगे देखो ये हो गया h² बराबर 144 माइनस 16। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो h² बराबर आ गया 128। तो h का मान आ गया 128 का वर्गमूल। ठीक है, तो 128 का आप वर्गमूल सीधा ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने इसको देखो लिखा है 64 गुणा 2, 64 का वर्गमूल 8 आ गया, गुणा वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मान हमें याद रखना चाहिए 1.414। ठीक है, तो इसको गुणा करने पर ये 11.312 आएगा। तो h का मान कितना आ गया, 11.312 सेमी। ठीक है, मैंने दशमलव के 3 अक्षरों तक मान लिया है, आप 2 अक्षरों तक भी मान ले सकते हो। आपको 128 का वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए तो ये प्रश्न आगे हल होगा, अन्यथा प्रश्न आगे हल नहीं होगा। तो इसलिए हमें वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए भाग विधि से। अब देखो इसमें क्या पूछा था, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² है। r कैपिटल है, r कैपिटल किसके लिए है, शंकु के त्रिज्या के लिए। h कैपिटल लिए है, इसमें शंकु की ऊंचाई है h के लिए। ठीक है, 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 4 गुणा 4, h का मान 11.312। ठीक है, ऊपर गुणा करेंगे इसमें तो ये आएगा 3981.824 बटा 21 का भाग देना पाएगा 189.610 घन सेमी। आयतन की इकाई होती है घन, तो इसमें सेंटीमीटर है तो घन सेमी आ गया। अब ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको एक बार पूरा देख लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये पूरा क्वेश्चन इसको आप देख लीजिए। इसमें यहाँ कच्चा चित्र बनाया है।
आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए आप। ये प्रश्न भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है और आयतन 2512 घन सेमी हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। पाई का मान 3.14 है। तो देखो मैंने सीधा लिखा है शंकु के लिए R/H 5:12 है, ठीक है। अनुपात दिया है तो इसको हमने क्या माना है, इसका गुणांक अक्ष काम में लिया है 5x अनुपात 12x, ठीक है। R का मान 5x हो गया, H का मान 12x। हमें क्या दिया गया है, शंकु का आयतन 2512 घन सेमी। तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखा है 1/3 पाई r स्क्वायर है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर है। अब देखो शंकु के आयतन की जगह क्या लिखा है, 2512 बराबर 1/3 गुणा पाई का मान 3.14 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि प्रश्न के अंदर दिया गया है। गुणा r का मान 5x का स्क्वायर गुणा s का मान 12x। आगे देखिए 2512 बराबर 1/3 गुणा 3.14 गुणा ये हो गया 25x स्क्वायर गुणा 12x, ठीक है। अब ये हो गया x की घात 3 का मान ज्ञात करेंगे, x की घात 2 और गुणा x से x की घात 3, तो बराबर हो गया। तो इसका बाई पक्ष में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 1/3 गुणा 3.14 गुणा 25 गुणा 12 का। तो ये भाग को गुणा बदल देंगे। तो ये देखो लिखा है x की घात 3 बराबर 2512 गुणा 3 तो ऊपर आ गया, और ये 1 गुणा 3.14 गुणा 25 गुणा 12 नीचे आ गया ना। अब इसको हल किया, देखो 3 एकम 3 का भाग 4 बार, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास 2512 गुणा 1/3.14 गुणा 4 गुणा 25, ठीक है। 3.14 का दशमलव यहाँ हटाया तो ऊपर कितना आ गया, देखो 100 आ गया। तो 314 का भाग इसमें देंगे, 2512 में भाग जाएगा 8 बार। तो ऊपर हमारे पास देखो नीचे ऊपर कितना आ गया 800, नीचे आ गया 100, भाग देने पर 800 में 100 का भाग देंगे 8 आ गया। तो x की घात 3 बराबर 8, x की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो x का मान आएगा 2, यानी 8 का घनमूल कितना गया 2। x की घात 3 है तो x का मान ज्ञात करने के लिए 8 का घनमूल ज्ञात किया है, 2 आ गया, ठीक है। जैसे हमारा 27 होता तो इसका घनमूल कितना था, 3 आता, 3 गुणा 3 27 होता है। अब r का मान इसमें कितना गया, 5x माना था r को, तो 5 गुणा 2 बराबर 10 सेमी। h का मान है 12x था, 12 गुणा 2 24 सेमी। तो शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई, 10 सेमी, और शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 24 सेमी। देखिए इस प्रश्न में हमें क्या याद करना था, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। तो हमारे पास क्या आ गया, शंकु की त्रिज्या आ गया और शंकु की ऊंचाई। अब हम इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और याद करेंगे, उसको देखिए। अभी पहले आप इसको यहाँ तक देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, R का मान कितना आ गया 10 सेमी, H का मान 24 सेमी। L स्क्वायर बराबर सूत्र क्या, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो L का मान क्या गया, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वर्गमूल। L बराबर R का मान 10 का स्क्वायर प्लस H 24 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल है। L बराबर वर्गमूल में लिखा है 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576, तो 100 प्लस 576 कितना हो गया 676, इसका वर्गमूल निकालेंगे 26 को 26 से गुणा करेंगे तो 676 आता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 26 सेमी। इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखो इसमें पाई r स्क्वायर है। शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल पाई r l है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r गुणा r प्लस l, यानी शंकु के वर्ताकार भाग और उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ने पर प्राप्त होगा। शंकु का आयतन 1/3 है पाई r स्क्वायर है। l स्क्वायर बराबर सूत्र है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इन बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे देखिए एक प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी एवं ऊंचाई 5 सेमी है।
तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एम आयतन ज्ञात करो। तो देखो चित्र देखो आप, इसमें शंकु के लिए आर का मान 7 सेमी, ऊंचाई एच का मान कितना है 5 सेमी। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एल का मान ज्ञात होना चाहिए। तो एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर देखो आर का मान 7, 7 का स्क्वायर, एच का मान 5, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। 49 में 25 जोड़ेंगे 74, 74 का वर्गमूल देखो 8.602। अभी मैं इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया है अभी आपको बताएंगे ये विधि। यदि आपको नहीं आती है तो, यदि आती है तो भी आप इसको देखिए। 74 का वर्गमूल 8.602 आया। ठीक है, अब क्या देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर गुणा आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा आर का मान 7, एल का मान कितना 8.602। मैंने दशमलव के 3 अक्षरों तक वर्गमूल काम में लिया है, आप दो अक्षरों तक भी काम ले सकते हो। ठीक है, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 से 7 कट गया तो 22 आ गया, और गुणा इनको जोड़ने पर 15.602, इनको गुणा करेंगे 343.244 वर्ग सेमी। तो अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7 गुणा एच का मान है कितना है 5। ठीक है, 7 से 7 कटेगा, ऊपर 22 गुणा 7 गुणा 5/3, ऊपर गुणा करने पर 770/3 256.666 घन सेमी। इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। आप इसका वर्गमूल देखिए एक बार कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया है। आप इस विधि को एक बार देखिए। चौहत्तर। ठीक है, देखो दशमलव के बाईं ओर जो तीर का निशान लगाया है इस दिशा में जोड़े बनेंगे 2-2 के। फिर उसके दाईं ओर 2-2 के जोड़े बने हैं। दशमलव के दाईं ओर देखो 2-2 के जोड़े, इसके अंदर 0-0 एक जोड़ा बन गया, फिर 0-0 दूसरा जोड़ा, फिर 0-0 तीसरा, फिर 0-0 चौथा जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये जोड़े बनाने 2-2 के जोड़े बनेंगे। दशमलव से बाईं ओर चलेंगे, दशमलव से दाईं ओर चलेंगे, पहली बात। ठीक है, अब इसमें देखो पहले सबसे इस रफ कार्य को देखो आप, यहाँ जो रफ कार्य किया गया उसको देखिए आप। पहला जोड़ा इसमें कितना है 74 है। ठीक है ना, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ गया, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आ गया, और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ गया, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आ गया, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आ गया, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आ गया, 9 को 9 से गुणा करेंगे कैसे 9 तक ही करना है, 9 से आगे नहीं करना है। तो 81 ज़्यादा हो गया 74 से, तो क्या काम लेंगे 8 8 64। ठीक है, 8 को 8 से गुणा करें 64, तो ऊपर 8 लिखा नीचे 8 लिखा, इधर देखो यहाँ लिखा 8 8 64, ऊपर भागफल का पहला अंक क्या लिखा है 8 लिखा है। ठीक है, अब इसको आप आगे देखिए 74 में से 64 घटाएंगे 10 बच गया, फिर देखो दशमलव है तो ऊपर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, और उसके आगे वाला जोड़ा उतारेंगे 0-0, तो हमारे पास संख्या हो गई 1000। ठीक है, ये इसका यहाँ तक देखो 1000 आ गया। अब इसकी आगे वाली प्रक्रिया है उसको देखो आप, इधर क्या करेंगे ये 8 और 8 को जोड़ेंगे 16 हुए। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ जाओ नंबर 2 पर आ जाओ, हमें कितना चाहिए 1000 चाहिए। ठीक है ना, इसको देखो आप 1000। अब नंबर 2 पर आ जाओ, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो गए। ठीक है, अब इसको आगे की स्टेप यहाँ समझो आप, 16 के आगे 1 लिखेंगे 1 से गुणा, 16 के आगे 2 लिखेंगे 2 से गुणा, 16 के आगे 3 लिखेंगे 3 से गुणा, 16 के आगे 4 लिखेंगे 4 से गुणा, 16 के आगे 5 लिखेंगे 5 से गुणा, 16 के आगे 6 लिखेंगे 6 से गुणा, 16 के आगे 7 लिखेंगे तो 7 से गुणा। तो हमें 1000 चाहिए। देखो 16 के आगे 7 लिख कर 7 से गुणा करने पर 1169 आ रहा है, और 6 लिख कर 6 से गुणा करने पर 996 आ रहा है। ठीक है ना, तो
कौन सा काम लेंगे, 996 वाला। ये 16 क्या कि 6 लिखकर 6 से गुणा किया है। तो ये देखो 6 लिखकर 6 से गुणा किया है, और ऊपर देखो क्या क्या लिखा है, 8 दशमलव के बाद कितना लिखा है, 6 लिखा है। ठीक है, अब देखो 1000 के नीचे क्या लिखा है, 996, कितना बचेगा, घटाने पर 4, अगला जोड़ा उतारेंगे 00, तो 400 हो गया मेरे पास। ठीक है, कितना हुआ है, 400। केवल हम एक जोड़ा उतार सकते हैं एक बार। ठीक है ना, कितना, 4 के आगे एक जोड़ा उतारा है 00 का, तो 400 हो गया। अब यहाँ देखो आप इस प्रक्रिया को ध्यान से समझना, ऊपर देखो कितना आता है, 166 है, नीचे कितना है, 6। तो ये देखो नंबर 3 के ऊपर देखो आप, 166 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा, 172। अब उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, 172 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा। दोबारा समझिए, एक बार दोबारा समझो, 166 में देखो 6 जोड़ने में 172 आ गया। तो ये देखो 172 के आगे 1 लिख कर 1 से गुणा करेंगे, तो 1 लिख कर 1 से गुणा करने पर 1721 हो गया। 172 के आगे 1 लिख कर 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 लिख कर 2 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 लिखते ही कितना आ रहा है, 1721, और हमारे पास संख्या क्या थी, यहाँ देखो ये 400 थी। ठीक है ना, तो 400 से ज़्यादा आ गया। तो ऐसी स्थिति यदि वर्गमूल में पैदा होती है कि 1 लिखने पर ज़्यादा संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि भागफल का अंक 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। तो ऊपर देखो ये लिखा है 0, 6 के बाद क्या लिखा है, 0। और क्या करेंगे, 172 था, इसके आगे 1 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे। और अगली प्रक्रिया क्या होगी कि उसका अगला जोड़ा और उतारेंगे। तो देखो 400 के आगे 1 जोड़ा उतर गया, कितना हो गया, 40,000। अब नंबर 4 देखो 1 0, ये देखो तीर का निशानी नहीं, 1 0 लगाया है क्योंकि 1 लिखने पर ज़्यादा हो गया था, 1720 हो गया। अब अगली प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1720 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा, देख लीजिए आप, फिर गुणा किया इसको 1 से, फिर 1720 के आगे 2 लिखेंगे, 2 से गुणा किया है, ये 34,404 है। 1720 के आगे 3 लिखकर 3 से गुणा किया है, 51,609। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, यहाँ देखो 51,000 ज़्यादा हो गए। कितने हो गए, हमें चाहिए 40,000। कितना चाहिए, तो ये 51,609, तो 2 लिख कर 2 से गुणा किया। तो यह देखो आप इसको पूरा एक साथ देख लो आप, ये रहा। तो 1720 के आगे 2 लिख कर 2 से गुणा किया, और ऊपर भागफल का जो अंक है वो वर्गमूल का अंक कितना लिखा है, 2, यानी 8.602। यहाँ तक पहुँच गए हैं अपने। 40,000 के नीचे कितना लिखा है, 34,404। अब 40,000 में से 34,404 घटाएंगे, क्या बचेगा, देखो 5,596 बचेगा। और फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 0 0। ठीक है, तो हमारे पास ये संख्या हो गई, देखो 5,59,600 हो गया। फिर इधर देखो बाएं पक्ष में आ जाओ, इधर इस लाइन के इधर कि ये कितना था, 17,202 में 2 जोड़ेंगे, 17,202 में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, देखो तो 17,204 आ गया, 17,204। अब इस तरफ आ रही है देखो, और हमें क्या चाहिए, 5,59,600 ये चाहिए ना। तो यहाँ जवाब देखो 17,204, ये 17,204 आ गया, ये बता दिया मैंने आपको। ये देखो 17,202 में 2 जोड़ेंगे, ये 17,204 आ गया। अब इस तरफ कार्य देखो, यहाँ जाओ, 17,204 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे, फिर ये 17,204 था, इसके आगे 1 लिख कर 1 से गुणा किया, फिर 17,204 के आगे 2 लिख कर 2 से गुणा किया है, फिर 17,204 के आगे 3 लिख कर 3 से गुणा, 3 लिख कर 3 से गुणा करने पर 5,16,129 आ रहा है। ठीक है ना, 5,16,129। ठीक है, फिर 4 लिख कर देखो, 4 लिख कर गुणा करेंगे, तो ये 6,88,176 आ रहा है। तो ये ज़्यादा हो गया, 4 नहीं लिखेंगे, 3 लिख कर 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 लिख कर 3 से गुणा किया है, तो 0.74 का वर्गमूल क्या आ गया, 8.6023। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। देखो ये जो वर्गमूल लिखा है, ये 8.74 का वर्गमूल देखो 8.602।
इसमें दशमलव के 4 अक्षर तक मैंने निकाल के दिखाया आपको। यहाँ मैंने 3 अक्षर काम में लिए हैं, ठीक है ना। 3 अक्षर तक बहुत है, ज़्यादा, लेकिन 3 अक्षर तक सफिशिएंट है। इसलिए मैंने यह समझाने के लिए 4 अक्षर तक, दशमलव के 4 अक्षर तक इसका मान निकाला है। और इसका मान आप निकालते चलो, क्योंकि 74 वो अप्रिमेय संख्या है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। 74 एक अप्रिमेय संख्या, इसका वर्गमूल आगे से आगे चलता रहेगा। इसका जो मान निकालेंगे वो कैसा आएगा, दशमलव में अशांत अनावर्ती आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें शंकु के आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।